हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। मैं विकास यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा यहाँ पे प्राइस लेवल। कि अगर मान लीजिए, तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे चीज़ों को ईजी बनाने के लिए एक पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है प्राइस लेवल के बारे में और एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइस लेवल के बारे में कि प्राइस लेवल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस लेवल की डेफिनेशन दे दी है कि प्राइस लेवल टैली के अंदर क्या होता है, कि इसके थ्रू हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट डिफरेंट प्राइस लेवल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स। कि अगर हम मान लीजिए अपने कस्टमर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने रिटेलर को कुछ सामान बेच रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ऑफर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आइटम लिया है फोन, जिसका ग्रुप जो है स्टॉक ग्रुप वो इलेक्ट्रॉनिक है। पीसीज मैंने यूनिट ले रखी है, इसकी रेट ले रखा है और कुछ मैंने इसकी क्वांटिटी ले रखी है कि मेरे पास अभी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल के अंदर क्रिएट करेंगे यहाँ पे दो चीज़ों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के लिए, और देन फिर हम उसकी एंट्री करके देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली के ऊपर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइस लेवल के नाम से कंपनी को क्लिक कर लेते हैं, बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल प्राइस लेवल के नाम से कंपनी को क्रिएट कर लिया है। देन एंटर करता हूँ। मेलिंग नेम सेम रहने वाला है। एड्रेस में हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। स्टेट नेम मैंने ले लिया दिल्ली, और मैं सिंपल इसका एंटर करके सेव कर देता हूँ। जब हम इस स्क्रीन को यस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक और स्क्रीन ओपन होके आती है। वो कौन सी होती है हमारे पास? कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली के नाम से एक हमारे पास विंडो ओपन होके आती है। हमारे पास एक कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की विंडो ओपन होके आती है, जिसमें होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस मांगता है यहाँ पे यस करने के लिए। ये ऑप्शंस हमारे कंपनी के होते हैं कि कंपनी की डिमांड के हिसाब से, कंपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को यस कर सकती है। अब देखिए, अगर हमें जब कंपनी क्रिएट करते हैं और हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन को यस करना होता है, जो ऑप्शन होता है ये अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। तो हमें इस ऑप्शन को यहाँ पे यस रखना है। अगर आपके पास नो होता है सिस्टम, तो आप इसको सिंपली यस कर सकते हैं और इस विंडो को आप या तो एंटर करके सेव कर दीजिए या फिर आप कंट्रोल ए से सेव। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से इस विंडो को सेव कर देता हूँ। सेव हो चुकी है, उसके अंदर मैंने ऑप्शंस को भी यस कर दिया। अगर मान लीजिए आप वहां पे उस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और फिर आप चाहते हैं कि हम उस वहां पे जाके वापस उस स्क्रीन के ऊपर जाकर हम उस ऑप्शन को यस करें, तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली के ऊपर रहकर आपको F11 प्रेस करना है। यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे। देन देखिए हमारे पास वापस से वो वाली विंडो खुल के आ गई है, ओपन होके आ गई है, और हम सिंपल यहाँ से उस प्राइस लेवल को यस कर सकते हैं अगर हमारे पास नो है तो। ठीक है, अगर यस है तो हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। यहाँ से बैक आएंगे सिंपल। अब देखिए, अब हमें जानना है यहाँ पे क्रिएट के ऊपर, और हमें कुछ लेजर्स को क्रिएट करना है जिससे कि हम सामान को बेच रहे हैं, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेजर्स के ऊपर जाते हैं और दो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे राम के नाम से लेजर बनाता हूँ। राम हमारा कस्टमर है जिसको हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, सिंपली हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। देन उसके बाद में मैं एक यहाँ पे दीपक के नाम से लेजर बना लेता हूँ, जिससे हम सामान को परचेज कर रहे हैं। तो परचेज कर रहे हैं तो सैलरी क्रिएटर आ जाएगा। देन इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमें बनाना होता है यहाँ पे स्टॉक आइटम। तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम के ऊपर जाते हैं, बट स्टॉक आइटम से पहले हमें स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है कि जो हम यहाँ पे आइटम बेच रहे हैं उसका ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर आइटम बनाने वाला हूँ। जो हमारा स्टॉक आइटम रहेगा वो हमारा कंप्यूटर रहेगा। तो कंप्यूटर हमारा किसके अंदर रहेगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिया हुआ है। क्वेश्चन में सॉरी, फ़ोन लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फ़ोन को बनाने वाले हैं, और फ़ोन हमारा किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे फ़ोन को क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हम उसका ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमारा इसका ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देता हूँ, एंटर करेंगे। सिंपली हम इसको प्राइमरी रखेंगे। देन उसके बाद में इसको कंट्रोल ए से हम कर देंगे सेव। यहाँ से बैक जाएंगे। अब हमें सिंपल क्या करना है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। एंटर करेंगे, स्टॉक आइटम आ गया है। स्टॉक आइटम में मुझे लेना है फ़ोन। मैं एंटर करता हूँ यहाँ से। देखिए ग्रुप आ रहा है, ग्रुप मुझे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स को एंटर कर देना है। उसके बाद पीसीज पूछ रहा है तो पीसीज सॉरी यूनिट पूछ रहा है, यूनिट हमारे इसकी पीसीज के अंदर आएगी तो हमें यूनिट भी यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और पीसीज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने यूनिट क्रिएट कर लिए पीसीज, जिसके अंदर डेसिमल पहले 0 रहेंगे हमारे पास, और हम यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में एंटर करते करते हुए हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। या फिर अगर आपके पास पहले से कुछ क्वांटिटीज है हमारे पास फ़ोन की तो ले सकते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल उसको परचेज कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे परचेज करके भी दिखाने वाला हूँ। अभी मेरे पास 0 क्वांटिटीज है तो मैं सिंपल इसको सेव कर रहा हूँ। उसके बाद में हम यहाँ से स्किप आते हैं और हमें यहाँ पे जाना है वाउचर के ऊपर, और हम सबसे पहले करने वाले हैं यहाँ पे परचेज की एंट्री। F9 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। पार्टी का नेम मेरे पास यहाँ पे दीपक है कि मैं दीपक से सामान को परचेज करने वाला हूँ। उसके बाद सेव करेंगे, यहाँ पे भी सेव करेंगे। यहाँ पे हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे परचेज का लेजर क्लिक किया, एंटर करता हूँ, ये परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा और सिंपली हम कर देंगे इसको सेव। यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम डालना है, मैंने फ़ोन ले लिया। मैं इससे 1000 क्वांटिटी को परचेज कर रहा हूँ। आपके हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कितनी परचेज कर रहे हैं, वो क्वांटिटीज आप यहाँ पे डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी 15,000 रुपये ली हुई है तो हमने यहाँ पे 15,000 डाल दिया और सिंपली मैं इसको सेव कर दूंगा। हमें ईबी बिल को नो रखना है, हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम सिंपली कर देंगे इसको सेव। अब हमारे पास जो आइटम है वो हमारे पास आ चुके हैं 100 पीसेज। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक जाते हैं और हम अपनी स्टॉक समरी के ऊपर एंटर करते हैं। तो जैसे आप स्टॉक समरी पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ़ोन कितने पीसीज है, 1000 पीसीज हैं। रेट कितनी है, 15K है, और हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल वापस से क्रिएट पे जाना है और अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइस लेवल के बारे में। तो हम सबसे पहले प्राइस लेवल के ऊपर जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिया है, दो कंडीशंस दी है कि हम जो प्राइस लेवल क्रिएट करने वाले हैं वो कस्टमर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन दोनों को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डाल देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर डाला, देन एंटर करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है तो मैं यहाँ पे कस्टमर डाल देता हूँ। ओके, देन उसके बाद एंटर करेंगे। नंबर 3 में अभी मेरे पास 2 है तो हम सिंपल 2 ही लेके चलेंगे। यहाँ से सिंपल एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमें जाना है प्राइस लिस्ट के ऊपर, स्टॉक ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टॉक ग्रुप एंटर किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप का नेम। स्टॉक ग्रुप का नेम हमारा क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, देन एंटर करते हैं। अब देखिए हम जो यहाँ पे प्राइस लेवल क्रिएट करने वाले हैं वो किसके लिए क्रिएट करने वाले हैं, कस्टमर के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो मैं स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे कस्टमर को लेके चल रहा हूँ, तो हम कस्टमर को एंटर करेंगे यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो निकल के आती है प्राइस लिस्ट की। तो हमारे पास पर्टिकुलर्स के अंदर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना फ़ोन। एंटर करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं फ्रॉम एंड लेस के अंदर। तो हम लोग स्टार्टिंग 0 से करने वाले हैं और यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज़ रहने वाली है मैंने ले लिया यहाँ पे 100, कि अगर कोई कैंडिडेट मेरे पास 100 पीसेज परचेज करता है तो मैं उसको 15,000 रुपये में फ़ोन बेचूंगा, बट यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो मैं 5% ही रखूंगा। ओके, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 100 टू 500 परचेज करता है फ़ोन के पीसीज, तो मैं प्राइस तो यहाँ पे सेम रखने वाला हूँ, लेकिन जो मेरा डिस्काउंट है वो उसको मैं बढ़ा के यहाँ पे 10% कर दूंगा। एंटर करता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट 500 से ज़्यादा पीसीज को परचेज करता है तो मैं यहाँ पे प्राइस तो सेम रखने वाला हूँ, बट जो डिस्काउंट है उसको मैं बढ़ा के 20% कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया नंबर 2 आया। नंबर 2 मेरे पास कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, मतलब कि हम यहाँ पे और भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं कस्टमर के लिए। मैंने सिंपल एंड ऑफ लिस्ट कर दिया यहाँ पे और मैं कर देता हूँ इसको सेव। ठीक है, अब ये जो हमने ऑफर यहाँ पे ऐड किया था वो हमारा किसके लिए हो चुका है, कस्टमर के लिए हो चुका है। अब मैं सेम प्रोसेस करता हूँ यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एंटर करता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैंने सेम ले लिया फ़ोन और मैं बोलता हूँ अगर वो 100 पीसेस परचेज करता है तो मैं 1500 ही इसका अमाउंट रखूंगा, सॉरी 15,000 इसका अमाउंट रखूंगा। बट जो डिस्काउंट है वो मेरा रहेगा यहाँ पे 8%। एंटर करता हूँ। अगर यहाँ पे 100 टू 300 अगर पीसीस परचेज करता है तो मैं अमाउंट सेम रखूंगा, बट डिस्काउंट यहाँ पे मैंने 10% कर देना है। अगर यहाँ पे 300 टू 700 होता है, प्राइस मेरा सेम रहने वाला है, बट डिस्काउंट को बढ़ा के मैंने यहाँ पे 15% कर दिया। और अगर 700 अबो आता है तो प्राइस जो है मेरा सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे डिस्काउंट जो है मैं उसको बढ़ाकर 20% कर दूंगा। ओके, और सिंपल इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। ठीक है, अब हमें देखो हमने प्राइस लेवल बना लिया है, प्राइस लिस्ट मैंने एंटर कर लिए। अब हम सिंपल वाउचर के ऊपर जाते हैं और इस सामान को हम सेल करेंगे सिंपल। तो हमें F8 से सेल वाउचर को ओपन कर लेना है। अब हमारे पास पार्टी का नेम क्या था, यहाँ पे राम था कि हम राम को सामान बेचने वाले हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में इस विंडो को सेव, देन इसको भी हमें सेव कर लेना है। और यहाँ पे हमें अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल्स आ रहे हैं हमारे पास। तीन ऑप्शन आ रहे हैं, नोट एप्लीकेबल, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप कस्टमर को सामान बेचते हो तो कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को सामान सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, बट अभी मैं जो सामान बेच रहा हूँ वो कस्टमर के लिए है, तो हम सिंपल यहाँ से कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें सेल वाउचर को क्रिएट करना पड़ेगा और सेल वाउचर सेल अकाउंट के अंदर जाएगा और सिंपल इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइस लेवल क्या सिलेक्ट है, कस्टमर सिलेक्ट है। अगर मैं अभी फ़ोन को सेल करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 300 सेल किया है, एंटर करता हूँ, अमाउंट सेम है लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट ऑटोमेटिक 10% आ गया है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे प्राइस लेवल, जिससे कि मैं यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डालूंगा ऑटोमेटिक हमारा ऑफर यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है कि मेरे को उसको 10% डिस्काउंट देना था, 20% डिस्काउंट देना है या 5% डिस्काउंट देना है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे पास ऐड होके आ जाता है। सिंपली इस विंडो को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ईवी बिल की नीड नहीं है तो हम इसको नो रखेंगे यहाँ पे, और सिंपल एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस में हम इसको सेव कर देंगे। और ये हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे प्राइस लेवल की। इस तरीके से हम लोग प्राइस लेवल को ऐड कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और उसकी एंट्रीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एंट्री और कर लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर है जिसका नाम है विकास। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कस्टमर है, बट ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। बट हम अपने सामान बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको कस्टमर मान के चलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर लेता हूँ, सेल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया फ़ोन और फ़ोन को मैंने बेचा है इसको 600। एंटर करता हूँ, देखो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 15 आ गया। ठीक है, 15%। और सिंपल हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइस लिस्ट की या फिर प्राइस लेवल की एंट्रीज को कर सकते हैं, अपने ऑफर्स को अप्लीकेबल कर सकते हैं टैली के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा होता है प्राइस लेवल। ओके, और ये हमारी होगी सिंपल इसकी एंट्री। अगर हमें प्रिंट करना है तो सिंपल हम डे बुक के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।